हेलो फ्रेंड्स, आई एम रोहित अग्रवाल। वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। अभी तक स्टूडेंट्स हम 3 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीनों ही चैप्टर जो है हमारी यूनिट के अंडर लाई करते हैं, अलजेब्रा के अंडर, जो आपकी 20 मार्क्स की है। अब आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आपका बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी चैप्टर है। बहुत ज्यादा इसमें डिफिकल्टी लेवल इसका क्या है, लो है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में, हमें केवल उन पे ही फोकस करना है और हम अपने 6 मार्क्स जो है बहुत इजीली इससे अचीव कर सकते हैं। अब हर बार की तरह बच्चों, पहले अपना चैप्टर शुरू करने से पहले हम अपने इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये एक बेसिक, मैंने आपको, ये आप 9 चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, पर एक छोटा सा ब्रीफ में फिर भी आपको, जिससे 9 का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। यहाँ इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहले आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर सेकंड है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला से ही हमने डिराइव करा है अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। और लास्ट पार्ट आता है हमारे इस चैप्टर का एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से ही हम एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर के मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन पे हम वन बाय वन करके फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारे चैप्टर के पहले टॉपिक पे आते हैं स्टूडेंट्स, जो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, तो यहाँ पहले एक डेफिनेशन उसकी देखते हैं, फिर इसको मैं आपको समझाऊंगा होता क्या है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देयर इज अ कार्टेशियन प्लेन which is made up of two number lines which are perpendicular to each other। एक हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, वहां पे क्या होता है, हमारी दो नंबर लाइंस होती हैं, ठीक है, और ये दोनों क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होती है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। नंबर लाइन, क्योंकि इन पे हमारी क्या होती है, नंबरिंग हुई है। ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे ये दोनों नंबर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे 0,0। अभी मैं इसके बारे में, ऑर्डर पेयर के बारे में अभी डिटेल में आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से ऑर्डर पेयर लिखते हैं। अभी आप बस ये समझ लीजिए कि ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो वाई एक्सिस होती है। इस पे हमारी हम इस तरीके से नंबरिंग करते हैं जैसे एक नॉर्मल नंबर लाइन पे की जाती है। इधर हमारी प्लस की चलेगी, ये हमारा 0, तो इधर क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 और नीचे की तरफ -1 -2 -3, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये जो हमारी दो लाइंस हैं इसने हमारे कार्टेशियन प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में ब्रेक कर दिया है। ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। ये दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। कई बार बच्चे बस इसी नाम को ध्यान रखते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, पर हम एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, इससे किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, सपोज करो ये कोई पॉइंट है, तो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे 1 2 3, तो इसका डिस्टेंस क्या है, 3 यूनिट्स। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, 3। Similarly, distance of any point from x-axis is called its y-coordinate और ऑर्डिनेट। यहाँ पे भी आप दोनों नाम को जरूर ध्यान रखिएगा कि y कोऑर्डिनेट भी होता है और y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब दोबारा से देखते हैं, यही हमारा पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि ये y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, तो हमारा y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, 1 2, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 2। इसी तरीके से हमारा क्या एक पॉइंट फॉर्म आ गई है जिसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट a, b, जिसमें हमारा a क्या होता है x कोऑर्डिनेट और y हमारा होता है y कोऑर्डिनेट। तो अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x हमारा क्या था 3 और y हमारा 2। इसी तरीके से हम अपने कार्टेशियन प्लेन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को लेबल कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y दोनों के साइन क्या होते हैं, प्लस होते हैं। देखिए इधर भी क्या है प्लस, इधर भी क्या है प्लस। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारा x होता है नेगेटिव और y हमारा होता है पॉजिटिव। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होता है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हमारा x पॉजिटिव होता है पर y क्या होता है, नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ a, b
उसमें हमेशा हमारा जो a होगा, जो पहली वैल्यू होगी वो x कोऑर्डिनेट होगी और जो बाद वाली वैल्यू होगी वो y कोऑर्डिनेट होगी। हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि हमें क्या है, कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्योंकि कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, तो हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। सपोज करो मेरा एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये कितने भी डिस्टेंस पर किसी भी क्वाड्रेंट में लाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि डिस्टेंस फॉर्मूला केवल तभी अप्लाई होगा कि जब हमारा एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड में होगा। पॉइंट्स हमारे कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, या और किसी पॉसिबल वे में भी हो सकते हैं। ये हमने एक जनरल आपके लिए एक मैंने फिगर ड्रॉ करी है कि हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, हमें उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा ए बी जो डिस्टेंस है वो क्या आता है, इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों बस एक जो सिली मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, बहुत इजी फॉर्मूला है। क्या है, हमें सबसे पहले x2 माइनस x1 करना है। सपोज x2 हमें वहां पे 5 दिया है, x1 हमें 2 दिया है, तो हम पहले 5 माइनस 2 3 करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे। गलती से हम उनका स्क्वायर करके उन्हें सब्ट्रैक्ट ना करते हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि चाहे हम 2 माइनस 5 का स्क्वायर निकालें तो वो क्या आएगा, -3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, या हम 5 माइनस 2 का स्क्वायर करें तो वो भी क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। तो इसलिए इस फॉर्मूले को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और x1 माइनस x2 का। दोनों ही आपके करेक्ट है और दोनों से ही आपका आंसर सही आएगा, किसी में भी गलत नहीं होगा। अब एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला को अलग अलग क्वेश्चंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिया है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स 1, 5, 2, 4 एंड 3, 3 आर कोलिनियर। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स के कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो तीनों पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करने चाहिए। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे प्रूव करेंगे, सपोज करिए मेरा पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है। तो हम यहाँ पे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करते हैं, दैट फर्स्ट वी फाइंड डिस्टेंस ए बी, देन वी फाइंड द डिस्टेंस बी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। ठीक है, अगर हमारा ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी आता है, ठीक है, इफ दिस कंडीशन सेटिस्फाइज that AB plus BC is equal to AC, then we can say that the given points are collinear in nature. अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना AB फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको मैंने A माना है, ये हमारा B हो गया और ये हमारा बच्चों C हो गया। सबसे पहले हम AB डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 5 इज -1, -1 का स्क्वायर भी क्या हो गया 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया √2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम √2 पे ही छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे कोई प्राइम नंबर नहीं आता, जैसे 8 आता, तो हम उसे फर्दर सॉल्व करते, पर अगर हमारा रूट के अंदर प्राइम नंबर है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब हम फाइंड करेंगे अपना डिस्टेंस BC। BC मतलब इसके बीच में, तो x2 माइनस x1 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 4 -1, -1 का स्क्वायर भी 1। ये भी क्या आ गया 1 प्लस 1 मतलब √2। ठीक है, अब हमने दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ए बी और बी सी की। अब हम ए सी और फाइंड आउट करेंगे। ए सी का मतलब जो हमारा पहला पॉइंट था 1, 5 और जो हमारा लास्ट पॉइंट है 3, 3, उसके बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 क्या होगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर भी 4, 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा √8। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये क्या है 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसे फर्दर फैक्टराइज करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, अब हम अपनी कंडीशन चेक करेंगे कि क्या हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। उसके लिए हमें क्या करना है, ए बी और बी सी को ऐड करना है। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू √2 प्लस √2, √2 प्लस √2 इज इक्वल्स टू 2√2 विच इज इक्वल्स टू AC।
तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी कंडीशन that AB plus BC is equals to AC. So we can say that the given points 1,5, 2,4 and 3,3 are collinear in nature. हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड बच्चों एक तरीके का क्वेश्चन और आता है, ये क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है, y एक्सिस पे लाई करता है और वो क्या है, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या है कि सपोज करो ये जो y एक्सिस वाला पॉइंट है इसको मैंने a मान लिया है, तो ये हमारे ये जो दो पॉइंट्स हैं, ये हमारा B और ये C, इनसे क्या इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, जब भी हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हो तो मतलब हम वहां पे इस वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और कही है कि जो हमारा पॉइंट है वो y एक्सिस पे लाई करता है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो हम कोई भी पॉइंट जो हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा, हमारा y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, तो उस पॉइंट की फॉर्म क्या बन जाती है, 0, k। तो हम जब भी अपना कोई पॉइंट y एक्सिस पे लेट करेंगे तो वो 0, k और 0, y फॉर्म का लेट करते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे x एक्सिस दिया होता तो x एक्सिस पे हम देखते हैं कि हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वहां पे हमारा कोई भी पॉइंट किस फॉर्म का होगा, x, 0। तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द पॉइंट बी, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन y एक्सिस, तो लेट द पॉइंट बी 0, y। ठीक है, अब हमें पता है कि ये पॉइंट क्या है, हमारा इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी है। अब हमें पता है हमारे डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है, एक अंडर रूट आता है, तो उस अंडर रूट को हम इसी स्टेप में रिमूव कर लेंगे। कैसे, हम स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, जब हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो हमारा अंडर रूट का साइन जो है वो फॉर्मूले से रिमूव हो जाएगा। अब सिंपली हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दोनों जगह अप्लाई करेंगे और वहां से y की वैल्यू को ऑब्टेन करके अपना पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं ए बी क्या होगा। देखिए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे, -5, -2, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 0, y, सी के कोऑर्डिनेट्स है हमारे 3, 2। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ए बी में क्या हो जाएगा, -5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम AC फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब -5 माइनस 0 -5, -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहां से मैं जब माइनस साइन कॉमन लूंगा तो वो स्क्वायर होके वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं प्लस 2 प्लस y का होल स्क्वायर। 3 माइनस 0 क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। इसमें हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर एंड माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 2 इंटू y, तो मतलब माइनस का 4y। इसको और एक्सपेंड कर देते हैं यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा क्या आ जाएगा, 25 प्लस 4 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 4 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। अब ये हमने यहां से देखा कि हमारी y स्क्वायर और y स्क्वायर की टर्म क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। ये हमारा क्या हो गया 29, ये हमारा क्या है 13। ठीक है, 4y की टर्म को हम उधर ले जाते हैं और 25 प्लस 4 29 में से हम 13 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आएगा 16 इक्वल्स टू माइनस का 8y माइनस 4y, ये भी उधर जाएगा माइनस का, -4y माइनस 4y माइनस 8y। यहां से हमारे y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2। ये हमारी y की वैल्यू हो गई। पॉइंट हमने क्या लेट करा था, 0, y, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, 0, -2। That the given point is 0, -2 which is equidistant from both points B and C। अभी हमने बच्चों दो एग्जांपल देखे डिस्टेंस फॉर्मूला को हम किस तरीके से यूज करते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो हमें ये प्रूव करने के लिए यूज करते हैं कि जो हमें गिवन 4 पॉइंट्स है वो कौन सा हमारा पॉलीगन है या गिवन 3 पॉइंट्स हमारा कौन सा ट्रायंगल है। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें चेक करनी पड़ती है। वो कंडीशंस मैंने यहाँ पे नोट कर लिए, इनको आप जरूर राइट डाउन करके इंपॉर्टेंट नोट्स मार्क कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं और अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता होगी तो आपका एक ईजी क्वेश्चन क्रैक होने से रह जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमें सपोज करो 3 पॉइंट्स गिवन है, हमें कोई कार्टेशियन प्लेन में 3 पॉइंट्स गिवन है ए बी सी, हमें चेक करना है 3 पॉइंट से हमारा क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, पर हमें चेक करना है कि वो कौन सा गिवन ट्रायंगल होगा। तो अगर वहां पे हम वही डिस्टेंस फॉर्मूला से अपनी तीनों साइड्स फाइंड आउट करेंगे, दैट इज ए बी, बी सी एंड ए सी।
ठीक है। जब हम अपनी तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो हम चेक करेंगे, अगर हमारी कोई भी साइड इक्वल नहीं आएगी, नन ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, तो हम कहेंगे कि वो हमारे गिवन पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे, कि स्केलिन ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। इफ एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल देन वी विल से दैट द गिवन 3 पॉइंट्स will form a isosceles triangle. If all the three sides are equal, then we will say that the given points will form an equilateral triangle. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को चेक करना पड़ेगा, दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स। सपोज करो हमने AB का स्क्वायर निकाला और BC का स्क्वायर करा, अगर हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर आ गया, तो हम कहेंगे कि दैट द गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल इन नेचर। ठीक है, क्या होगा, हमें कोई भी 3 पॉइंट्स गिवन होंगे इसके क्वेश्चन में। अभी हम एग्जांपल में भी चेक करेंगे किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। वहां से हम अपनी तीनों साइड्स को पहले डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे और फिर अपनी पर्टिकुलर कंडीशन को चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। सेम इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रिलेटरल पे आए तो वहां पे हमें बच्चों 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, ए बी सी एंड डी। पर वहां पे क्या है, यहाँ पे तो हमें 3 डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हमारा जो क्वेश्चन है वो फुलफिल हो जाएगा। पर यहाँ पे क्या है, हमें पहले तो 4 साइड्स फाइंड आउट करनी, पहली साइड AB, फिर BC, फिर CD और AD। ठीक है, पर यहाँ पे केवल चारों साइड्स फाइंड आउट करने से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। हमें जो अपनी 2 डायगोनल्स हैं AC और BD उन्हें भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे 6 डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपनी पहले चारों साइड्स और दोनों डायगोनल्स को ऑब्टेन करना पड़ेगा। फिर हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर उस गिवन पॉइंट्स के लिए हमारी अपोजिट साइड्स तो इक्वल आती हैं, ठीक है, अपोजिट साइड्स अगर हमारी इक्वल आती है पर हमारी डायगोनल्स जो है इक्वल नहीं आती, तो वो गिवन सेट ऑफ पॉइंट्स क्या फॉर्म करेंगे, पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे। अगर हमारी अपोजिट साइड्स और डायगोनल्स भी इक्वल आती हैं, मतलब अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है और डायगोनल्स आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे दैट द गिवन पॉइंट्स विल फॉर्म अ रेक्टेंगल। ठीक है। अगला केस, अगर हमारी सारी साइड्स इक्वल हैं और हमारी डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो वो क्या फॉर्म करेगा, एक रोम्बस फॉर्म करेगा। अगला कंडीशन है कि हमारी साइड्स और डायगोनल्स, साइड्स आपस में इक्वल है और डायगोनल्स आपस में इक्वल है, मतलब AC इक्वल टू BD है और ऊपर की जो चारों साइड हमने लिखी है AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD आता है, तो हम कहेंगे कि हमारा जो गिवन पॉइंट्स है वो एक स्क्वायर फॉर्म करेंगे। अब दोनों का मैं एक एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कि इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अभी स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन लिया है, प्रूव दैट द पॉइंट्स 3,0, 6,4 एंड -1,3 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए कंडीशन हमें पता है क्या होनी चाहिए, कि दो हमारी साइड्स कोई भी इक्वल होनी चाहिए। राइट एंगल के लिए हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द थर्ड साइड। तो हम पहले सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से अपना AB, BC और AC फाइंड आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लेट करा, A मेरा है 3,0, B हमने लेट करा 6,4 और C हमारा हो गया -1,3। ठीक है, by using distance formula we will find AB 6 minus 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 minus 0 का होल स्क्वायर। 6 minus 3 3 का स्क्वायर 9, 4 minus 0 4 का स्क्वायर 16 plus 9 is 25 comes out to be 5 units। ठीक है बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से BC फाइंड करेंगे, -1 -6 का स्क्वायर प्लस 3 -4 का स्क्वायर। ठीक है, -1 -6 कम्स आउट टू बी -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। ठीक है, 3 -4 -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा आपका √50। √50 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करा 25, फिर 5 से करा 5, फिर 5 से करा 1, तो ये क्या पेयर बन गया, ये आपका अकेला रह गया, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 5√2 यूनिट्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे अपना AC क्या हो जाएगा -1 -3 का स्क्वायर प्लस 3 -0 का होल स्क्वायर। -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, 3 -0 3 का स्क्वायर 9, ये क्या हो जाएगा √25 इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। अब आप देख सकते हैं कि आपका AB भी क्या आया था 5 यूनिट्स आया था, AC भी क्या आया है 5 यूनिट्स आया है। तो एज AB इज इक्वल टू AC,
तो हमारी जो एक कंडीशन है आइसोसेलेस की वो तो यहाँ फुलफिल हो गई है। अब हमें चेक करना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, ए बी और बी सी का स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर को फाइंड आउट करते हैं। ए बी का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर, ए सी भी क्या है हमारा 5, तो 5 स्क्वायर मतलब 25 प्लस 25 इक्वल्स टू हमारा ये आ गया 50 यूनिट्स। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करेंगे बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर मतलब 5√2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर 2, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 50 यूनिट्स। तो एज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, एंड ऑल्सो ए बी इक्वल्स टू ए सी। So we can say that the points 3, 0, 6, 4 and -1, 3 are the vertices of a right angled isosceles triangle. अब स्टूडेंट्स देखिए मैंने एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे क्या है हमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। If A is this, B is this and C is this and D is this, be the 4 points in a plane, show that ABCD is a rhombus but not a square। अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमें 4 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हमें इनमें से इसे प्रूफ करना है कि एक रोम्बस है स्क्वायर नहीं है। तो रोम्बस और स्क्वायर की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि हमारी ऑल साइड्स क्या आएंगी इक्वल आएंगी, पर क्योंकि हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो यहाँ पे हमारी डायगोनल्स क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी चारों वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं, 4 साइड्स और दोनों डायगोनल्स को यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए बी सी डी हमें गिवन है, उसी ऑर्डर में सबसे पहले हम ए बी फाइंड आउट करते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 - 2 मतलब क्या हो गया 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 4 + 1, 4 + 1 मतलब 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 + 1 क्या हो जाएगा 26 यूनिट्स। अब यहाँ 26 प्राइम नंबर नहीं है, पर 26 के अगर हम फैक्टर्स करें तो यहाँ पे कोई ग्रुपिंग भी नहीं आती है, तो इसलिए हमें इसे एज इट इज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बी सी, सेम बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 - 3 -5, -5 का स्क्वायर 25, 3 - 4 -1, -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी आपका सिमिलरली क्या है √26 यूनिट्स। फिर हम फाइंड आउट करेंगे ए बी कर लिया, बी सी कर लिया, अब हम करेंगे सी डी। सी डी हो गया -3 -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 3 का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा -3 + 2, तो ये हो गया -1, -1 का स्क्वायर 1, -2 - 3 -5, -5 का स्क्वायर आपका 25, ये अगेन आपका क्या आया √26 यूनिट। इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है सही डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन क्या है कि चारों साइड्स तो इक्वल होनी चाहिए, तो इसका मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ पे भी कोई वैल्यू मिसमैच कर जाती है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कोई एरर कर रहे हैं। अब हम एडी फाइंड करते हैं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, -3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - -1 का होल स्क्वायर, -3 - 2 अगेन -5, -5 का स्क्वायर 25, -2 - -1 ये क्या हो जाएगा -2 + 1, तो वो क्या आएगा -1, -1 का स्क्वायर 1, अगेन √26 यूनिट्स। अब हमारी जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है कि हमारी चारों साइड्स क्या है इक्वल आ गई है। अब हमें चेक करनी है अपनी दोनों डायगोनल्स। डायगोनल्स हमारी पहली होगी AC, AC फाइंड आउट करते हैं, -2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - -1 का स्क्वायर, -2 - 2 -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 - -1 मतलब +3 + 1 वो क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर अगेन 16, 16 + 16 क्या हो जाएगा √32, √32 के अगर हम फैक्टर्स करके देखें 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करा 8, फिर 2 से डिवाइड करा 4, फिर 2 से डिवाइड करा 2, फिर 2 से डिवाइड करा 1। अब पेयरिंग शुरू करते हैं, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, तो 2 2 = 4, इसको हम लिख सकते हैं 4√2 यूनिट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट डायगोनल फाइंड आउट करते हैं BD। BD हमारा हो जाएगा -3 - 3 का होल स्क्वायर
ये हमारा -3 है और ये हमारा 3, फिर -2 -4 का होल स्क्वायर, -3 -3 -6 का स्क्वायर 36, -2 -4 अगेन -6 का स्क्वायर 36, √36 प्लस √36 इक्वल्स टू √72। वैसे तो हम यहां से भी चेक कर सकते थे कि √32 विल नेवर बी इक्वल टू √72, पर 72 के भी फिर भी मैं फैक्टर्स करके दिखा देता हूं आपको। क्या आएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 36, फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करा 9, फिर 3 से करा 3, फिर 3 से करा 1। अब एक पेयर 3 का बन गया, एक पेयर 2 का बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 6, दिस विल कम आउट टू बी 6√2 यूनिट्स। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखो बच्चों, ए बी इक्वल्स टू बी सी है, वो इक्वल्स टू सी डी है, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए डी। तो 4 साइड्स आर इक्वल, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि डायगोनल्स नॉट इक्वल आने चाहिए, तो हमारे डायगोनल्स क्या है, नॉट इक्वल ही आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं दैट द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस एंड नॉट अ स्क्वायर। अगर हमारे डायगोनल्स इक्वल आते तो हम कहते हैं कि वो क्या है, स्क्वायर है। इसी तरीके से आपको गिवन 4 पॉइंट्स में कुछ भी प्रूव करने के लिए कहा जा सकता है, पैरेललोग्राम भी, रेक्टेंगल भी, उनकी कंडीशन भी हम इसी तरीके से चेक करेंगे।